तो गाइस क्या हाल है, ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रेन। आज हम आपको निकर डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और नई लुक में। ये हमारे पास गला है, हमने कट किया हुआ है जो 6 इंच चौड़ाई में है और 15 इंच डीप में है। तो 6 इंच हमने तैयार कर कट किया, बाकी की हमने टी बनाई हुई है। आप अपने हिसाब से जितना गला रखना चाहें उतना रख लें, लेकिन हमने 15 इंच की पेपर पट्टी लिया, उसके ऊपर हमने जो गला तैयार किया है वो है 6.5 पे गला का ऊपर गोलाई कट किया वी शेप देकर, और नीचे हमने टी बनाई है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमने कट किया हुआ है इस तरीके से, ऐसे नॉर्मल गला कट करते हैं, ऊपर से थोड़ी सी वी शेप दी है। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मेरा शलवार के साथ वाला पीस है, इसके ऊपर हम इसको इस तरीके की मदद से प्रेस करके चिपकाएंगे। चिपका लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इसकी कट करेंगे और साथ में हाफ इंच के गैप से एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हम इस तरीके से कट कर देंगे। एक साइड से हो गए, अब दूसरी साइड से इसी तरह कट करेंगे। अब गम लगा के हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसके ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। ग्लू लगा लें, गम आपके पास है वो लगाएंगे ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। और ये जो गोलाई में शेप है ये बराबर में करके इसको कट लगाना है दोनों साइड, एक तरफ पे कट लगा और दूसरी साइड पे भी कट लगाना है ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो। इस तरह गम लगाएंगे, इसको गम लगा के प्रेस की मदद से इसको साथ में चिपकाएंगे। बहुत आसान तरीका है, स्पेशली न्यू कमर के लिए, ये सीखने के लिए। एक साइड पे लगी है, हम इसको फोल्ड करके अब प्रेस की मदद से साथ में चिपकाएंगे। इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे तो ये कपड़ा अपनी जगह पे बैठ जाएगा और हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। बाज़ औक़ात इस तरह के गले बनाते वक्त वो सलवटें आ जाती हैं, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप गम का इस्तेमाल करें और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त शेप आती है इससे। ये देखिए, ये साइड सीधी है, ये गम जब हम लगा के इसको पेश किया, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी गम लगाएंगे, उसको फोल्ड करेंगे। ये हमने गम लगा के प्रेस करके गला रेडी कर लिया, सेंटर मार्क भी किया। ये देखिए इस तरीके से इसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। अब बारी है इसको शर्ट पर स्टिच करने की, आपको स्टिच करके भी हम दिखाएंगे। ये हमारी शर्ट है, ये शर्ट का सीधे वाली साइड है। हमने अमूमन जो नॉर्मल कलर बनाते हैं वो सीधी साइड पर आके स्टाइल लगाते हैं ताकि वो उल्टी साइड पे, जब उसको सीधा करें तो वो उल्टी साइड पे चलेगा, लेकिन ये हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो इसलिए हम शर्ट को उल्टा रखेंगे। इस तरीके से शर्ट को उल्टा किया है, उसके ऊपर सेंटर मार्क किया हुआ हमने गले का भी और कमीज़ का भी, उसके ऊपर रख के हम नॉर्मली जिस तरह गला लगाते हैं इस तरीके से इसके साथ साथ स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया अब सारा। अब इसके अंदर जो रफ एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से। इस तरीके से अंदर से कट किया। अब सेंटर वाला सिलाई देख के, सिलाई के ऊपर नहीं कट करना, सेंटर से हम इसको कैंची की मदद से कट करेंगे। फिर आपको सीधा करके हम दिखाएंगे। आराम से काटें क्योंकि गैप कम है, तो गैप कम होने की सूरत में अगर आप तेज़ी से कट करेंगे इसको तो एक साइड पे कपड़ा ज़्यादा रह जाएगा और एक साइड पे कम, तो उस सूरत में गला उसकी फिनिशिंग ठीक नहीं आएगी। तिरछा कट लगाएंगे एंड पे जाके और इसको हम गले को सीधा करेंगे। पलटा हमने गला सीधी साइड पे, सीधी साइड की तरफ पलटेंगे तो गला इस तरह का आएगा। अब हम आपको इसको प्रेस करेंगे और अभी हमारे पास लैस है,
हमने गले को सीधी साइड पे फोल्ड किया हुआ है, उसके नीचे रख के हम ये लेस लगाएंगे, सिलाई नीचे रख के किनारे पे लेस को अंदर देंगे गले के, बिल्कुल थोड़ी सी नज़र आएगी, इस हिसाब से हम आस्ता आस्ता किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। गम के साथ हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, इसलिए कपड़ा हमें ये आसानी है कि अपनी जगह से हिलेगा नहीं और ना इसके अंदर कोई सलवट आएगी, तो आप आराम से सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। लेस को घुमाते जाएं और आराम से सिलाई लगाते जाएं इस तरीके से। दोनों साइडों पर सिलाई लगाएंगे। ऑल ओवर कपड़ों का ट्रेंड है तो ये बड़े प्यारे लगते हैं गले इस तरह के, उनके ऊपर बने जिस पे गला बना होता है डिज़ाइनिंग में कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर इतने ज़बरदस्त नहीं लगते जितने ये फ्लैट कपड़े के ऊपर लगते हैं सादे। आराम से इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी एक साइड की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है इस तरीके से। ये देखें ये चीज़ मुकम्मल होगी। इसी तरह से अब दूसरी तरफ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने दूसरी तरफ भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी इसकी गले की। सिलाई मुकम्मल हो गया दोनों साइडों से और आसानी से लग गया है, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया था कि जब दामी या गिलो ला के आप कपड़ा बिठाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। ये हमारा गला लग गया है। दोनों तरफ हमने लेस लगा सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने बनाई हुई है हुक्स बनाई हुई हैं, जो ये सेंटर में हम लगाएंगे। हुक्स बनाई हुई हैं वो हम आपको लगा के दिखाते हैं। आपको हुक्स लगानी है। अब गले की जो ये वाली साइड है उसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे हम अंदर वाली साइड पे, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और नीचे हमने ये जो टी बनाई हुई है उसको बंद करना है, तो उसके लिए हमने ये पे पट्टी बनाई हुई है। पहले इस साइड पर लगाएंगे, ताकि दूसरी तरफ हमने हुक्के लगानी है तो वो हमें हुक लगाने में आसानी है। उसको थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इसको सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। एक साइड में सिलाई मुकम्मल होगी, क्योंकि अगर इस तरफ से आप लगाना शुरू करेंगे तो फिर हुक्स लगाने में आपको मुश्किल हो जाएगी। तो मैं जब भी ये हुक्स लगाती हूँ उसकी उल्टी साइड वाली जो सिलाई है वो पहले मुकम्मल कर लेती हूँ, ताकि जब हुक्स लगाएं हम तो हमें परेशानी ना हो। इस तरीके से हुक्स लगेंगी इसके अंदर। डोरियाँ जो हमने बनाई हुई हैं कट करके रखी हुई हैं, अब एक एक करके इसके अंदर हम लगाएंगे। आप चाहें तो जोड़ के भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप वक्फे से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इनको फोल्ड करेंगे, करके नीचे रखेंगे, नीचे रख के इसको लगाएंगे। तकरीबन 2-2.5 इंच की लंबाई पे हमने ये हुक्स बनाई हुई हैं। तो इस तरीके से नीचे रख के इनको सिलाई करते रहेंगे। इस तरीके से करेंगे, करके नीचे रखेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे हुक्स को। बड़ा प्यारा गला बनेगा इस तरीके से। इस तरीके से बारी बारी साथ ज़्यादा जोड़ के ना लगाएं, थोड़े थोड़े वक्फे पे लगा लें, चाहें तो जोड़ के भी आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से सारी हुक्स हम मुकम्मल करेंगे। ये सारी लगी हैं और आगे तक भी हम इसी तरह हुक लगा के सिलाई लगाएंगे। ये हमारी हुक्स जो है सारी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। आप चाहें तो सिर्फ गला इस तरह भी रख सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा खूबसूरती के लिए इसके अंदर मोती यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कंट्रास्ट में बटन भी लगा सकते हैं, जो ये गोली बटन मिलते हैं वो इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर मोती अटैच कर रही हूँ। ये आपको मैं बताऊँगी ये किस तरीके से करना है। आप जब इस तरह के मोती अटैच करें तो कोशिश करें कि धागा एक ही लें, एक धागा लेके लगाएं, क्योंकि बार बार जब आप उस गिरा लगाएंगे
तो अक्सर नीचे से खुल जाती है और ये मोती निकल जाते हैं। तो एक धागे से लगाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मोती निकलेंगे नहीं। इस तरीके से हम सारे मोती इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखें हमने मोती सारे जो हैं वो अटैच कर लिए हैं। कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना गले का। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।